नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। हम लोग इस चैनल पे आपका इंडियन एयरफोर्स, XY ग्रुप, आर्मी टेक्निकल और इसके साथ साथ नेवी, SSR, AA और उसी के साथ दिल्ली पुलिस, जो कि अब आपका नया रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, इसी के तहत करंट अफेयर का सीरीज चालू कर रहे हैं। और करंट अफेयर के साथ साथ एयरफोर्स XY ग्रुप का जो आपका रीजनिंग है या फिर रागा पोर्शन है, उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे सीक्वेंस वाइज, जो कि क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स रहेगा हमारा 14 डेज का। आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ोगे और आपका सपोर्ट दोगे मुझे। ओके, चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैंने वादा किया था आपसे कि हम लोग इसमें पूरा करंट अफेयर्स और उसके साथ साथ रीजनिंग और मैथ का भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा जो ये लाइव सेशन हमारे यहाँ पर आने वाला है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के ही एक्सपीरियंस सर्विंग कैंडिडेट का है, जो कि अभी चंडीगढ़ में पोस्टेड है। आप इनके साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो 5 अगस्त को, जो कि इसी चैनल में लाइव होने वाला है। तो मैं अपनी तरह से पूरी तरह से आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा जानकारी मिले, एयरफोर्स XY हो या फिर आर्मी हो या फिर नेवी की तरफ से हो। तो आप लोग सपोर्ट करिए और सबके साथ शेयर करिए कि 5 अगस्त को एक्सपीरियंस कैंडिडेट शंकर ये आपके बीच आने वाले हैं। चलिए देखते हैं, आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। मुझे बताइए ये क्वेश्चन कमेंट में कि नेम द कंट्री विच प्रपोज द नेम निसर्ग। निसर्ग कौन से कंट्री ने नाम दिया टू साइक्लोन विच हिट पार्ट ऑफ इंडिया वेस्ट कोस्ट, जो कुछ ही दिन पहले 2020 में वेस्ट कोस्ट में हिट किया था, गुजरात और महाराष्ट्र में। इस साइक्लोन का नाम निसर्ग कौन सा कंट्री ने दिया? तो कमेंट करिए इसको नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन है, जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जो कि एयरफोर्स XY ग्रुप में आने वाला है या फिर आ सकता है कोई भी एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, द G7 समिट 2020 which was postponed to September November 2020 will be hosted by which country? G7 समिट जो कि 2020 में होने वाला था और उसी को पोस्टपोन करा दिया गया है सितंबर और नवंबर 2020 को। कौन से कंट्री इसको होस्ट करेगा? तो इसका आंसर है आपका यूनाइटेड स्टेट। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए समिट से लेके, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि एयरफोर्स में समिट को लेके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहला ही क्वेश्चन बनेगा कि G7 समिट जो कि 2020 में होने वाला था, इसका कौन सा कंट्री इसको होस्ट करने जा रहा है? तो इसको सितंबर और नवंबर में यूनाइटेड स्टेट्स होस्ट करने वाला है। पहला क्वेश्चन था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल टेक ओवर प्रेसिडेंसी ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फ्रॉम जुलाई 2020 फॉर ए ईयर? किसने प्रेसिडेंसी लिया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जुलाई 2020 में? तो इसका आंसर क्या है? जर्मनी। इवारिस्ते नदाशिमी was elected as a president of which country? कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट है एवारिस्ते? तो इसका आंसर है बुरुंडी। इसका आंसर है बुरुंडी। नेक्स्ट, which country rank top in world competitiveness index? क्वेश्चन आ चुका है एयरफोर्स में, पिछली बार पूछा गया था 2019 का, अब पूछा जाएगा कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 का टॉप रैंक्ड कंट्री कौन सा है? और प्रिपेयर्ड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। हमारा इंडिया 43rd रैंक करता है, 43rd रैंक करता है हमारा इंडिया। और टॉप कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में रैंक फर्स्ट में है सिंगापुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has signed agreement with Italy to demarcate maritime boundaries? Which country has signed agreement with Italy to demarcate maritime boundaries? तो इसका आंसर क्या है? ग्रीस।
कौन से देश ने इटली के साथ समझौता किया मैरीटाइम बाउंड्रीज में? तो इसका आंसर है ग्रीस। उसी के साथ साथ विच इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रैंक टॉप्ड इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021? तो इसका आंसर क्या है? मैसाच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसने वर्ल्ड का टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में अपना नाम दर्ज कराया। क्वेश्चन आया हुआ है आपके एयरफोर्स के एफकेट के एग्जाम में, पिछले बार आया था। व्हाट इज द इंडियाज रैंक एट द 2019 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में हमारा भारत का रैंक कितना है? 68 रैंक है हमारा भारत का। ओके, 68 रैंक है आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, जो कि 2019 में हुआ था। इसका रैंक है हमारा भारत का 68। और एफएटीएफ में हमारा भारत, एफएटीएफ में आप अगर देखोगे, सॉरी, ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 43rd। ओके, क्योंकि ये रैंक बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद 8th क्वेश्चन, नेम द कंट्री विच हैज अप्रूव्ड द न्यू पॉलिटिकल मैप? कौन से देश ने नया पॉलिटिकल मैप को अप्रूव किया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एयरफोर्स XY या फिर दिल्ली पुलिस या फिर कोई भी एग्जाम अभी जो रिसेंटली आने वाला है, इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। तो नेम द कंट्री विच हैज अप्रूव्ड द न्यू पॉलिटिकल मैप विच इंक्लूड्स इंडियाज लिपुलेख, कालापानी एंड लिम्पियाधुरा अंडर इट्स टेरिटरी। लिपुलेख पास आपको पता है, ठीक। कालापानी विवाद जो हुआ था, कालापानी डिस्प्यूट, ये भी आपको पता है, नेपाल के साथ हुआ ये भारत का कालापानी डिस्प्यूट। उसके बाद लिम्पियाधुरा, ये जो 3 टेरिटरी है, ये टेरिटरी को एक देश के अंदर ही बताया गया है। वो देश कौन सा है? नेपाल। एक्चुअली में ये भारत के अंग है, इसको नेपाल में घोषित किया गया एक न्यू पॉलिटिकल मैप ड्रॉ करके। तो कौन से देश ने ऐसा चीज किया? इसका नाम है नेपाल। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन का आने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2020? हम लोगों ने इससे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में देखा था कि 2019 ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स था, जिसका रैंक हमारा भारत का 68 था। मगर यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं क्या? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2020 में ग्लोबल ट्रांजिशन इंडेक्स में हमारा भारत का रैंक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 74th है, 74th। Name the country which planned to launch its first satellite to monitor Arctic climate। मतलब आर्टिक जो ओशन है या फिर उसका जो इन्वायरमेंट है, उसको, उसका जो क्लाइमेट है, उसको रीड करने के लिए पहली बार एक सैटेलाइट छोड़ा जा रहा है, जिसका नाम है आर्कटिका M। बाय दिसंबर, इसी साल दिसंबर 20 से पहले ही या फिर 20 में ही एक सैटेलाइट छोड़ा जाएगा, जो कि है आर्टिक के क्लाइमेट और एनवायरनमेंट को रीड करेगा, जिसका नाम क्या है? आर्कटिका M। ये कौन सा देश लॉन्च कर रहा है? तो इसका आंसर क्या है? रशिया। रशिया आर्कटिका M को दिसंबर 2020 में लॉन्च करेगा, जो आर्टिक क्लाइमेट और एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अरेबियन कंट्री डिसाइडेड टू चेंज इट्स करेंसी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये एयरफोर्स में आपका आ चुका है। इस बार एयरफोर्स XY ग्रुप में ये क्वेश्चन अगर बनेगा, तो ये क्वेश्चन करेंसी से अगर क्वेश्चन बनेगा, तो फिर ये करेंसी से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है। विच अरेबियन कंट्री, कौन से अरबी देश ने डिसाइड किया कि वो लोग करेंसी को चेंज करेंगे रियाल से तोमान में? रियाल से तोमान में चेंज करेंगे, स्लैशिंग फॉर 0 फ्रॉम द रियाल। ठीक, रियाल से तोमान में करेंसी चेंज करने वाला देश कौन सा है? ईरान। ईरान अपने करेंसी को चेंज करेगा रियाल से तोमान पे।
ओके चलिए, नेम द फर्स्ट अरब नेशन व्हिच इज गोइंग टू लीगलाइज कैनबिस। कैनबिस व मेरिजुआना जो खेतीबाड़ी होती है गांजे की, तो उसकी जो खेतीबाड़ी को लीगल कौन सी अरबी देश करेगा, तो उसका नाम क्या है, लिबनन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट दिस टाइम, मतलब नवंबर 2020 में एक कॉप 26 समिट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट है ये, कॉप 26 समिट है, और इसको कौन सा देश होस्ट करेगा, तो इसका आंसर क्या है, स्कॉटलैंड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which country has topped the Reporters Without Border Global Press Freedom Index 2020? कौन से देश ने टॉप किया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ग्लोबल प्रेस फ्रीडम? ओके तो इसका आंसर क्या है, नॉर्वे। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूट रैंक्ड टॉप अमॉन्ग ऑल वर्ल्ड इंस्टीट्यूट इन टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग 2020? तो इसका आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड। मतलब टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग 2020 के तहत कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया, तो इसका क्या आंसर है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड। नेक्स्ट, which country has assumed presidencies of the UN Security Council in March 2020? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रेसिडेंसी है इसको एज्यूम्ड किया गया कौन सा देश के द्वारा, तो इसका आंसर क्या है, चाइना। गुडनी जोहानसन हैज बीन री-इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? गुडनी जोहानसन कौन से देश के प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं दोबारा से? क्वेश्चन का आंसर है आइसलैंड। आप लोग यहां पर ग्रीन कलर का जो देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन का आंसर है आइसलैंड। आइसलैंड देश का जो प्रेसिडेंट है वो री-इलेक्ट हुआ है और उसका नाम क्या है, गुडनी जोहानसन। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। मुहिद्दीन यासीन स्वर्न एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? क्वेश्चन आ चुका है। मुहिद्दीन यासीन शपथ ग्रहण किया कौन से देश के प्रधानमंत्री के तहत? इसका आंसर क्या है, मलेशिया। मलेशिया के न्यू इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है मुहिद्दीन यासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है फिर से आपके एयरफोर्स में। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी इंडेक्स में? आपके इंडिया का, हमारे प्यारे भारत का रैंक कितना है? हमारे प्यारे भारत का रैंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 117 है। 117 है हमारे भारत का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी इंडेक्स का रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक एज पर सेकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन? देखिए ये ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन जो सेकेंड एडिशन है इसको रैंक किया गया है ए टू जी तक, ए से लेकर जी तक इसको रैंक किया गया है, और ए सबसे बेस्ट है और जी सबसे वर्स्ट है। तो हमारा इंडिया सी रैंक पे आता है, मतलब ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स में हमारा भारत सी रैंक पर आता है। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज अ गिफ्ट? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने विजिट किया था इंडिया का 2020 में। तो क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द गिफ्ट प्रेजेंटेड टू यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को क्या गिफ्ट दिया था? तो उसका आंसर क्या है, स्टेच्यू ऑफ थ्री वाइज मंकी। स्टेच्यू ऑफ थ्री वाइज मंकी ये डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट दिया था, किसने? श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ओके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टैचू ऑफ थ्री वाइज मंकी गिफ्ट किया था नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री हैज टॉप 2020 ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स? ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर्स के तहत कौन से कंट्री ने रैंक किया फर्स्ट 2020 में? तो इसका आंसर क्या है, यूएसए ने ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में फर्स्ट रैंक किया। ठीक,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 was held at which of the following cities? जो समिट हुआ था 2019 में, जो कि था यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेटिक एक्शन समिट, वो कौन से देश में हेल्ड मतलब आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज assumed the presidency of UN body of migratory species for 3 years? ओके 2020 से 2023 तक यूनाइटेड नेशन बॉडी ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, जो माइग्रेट कर रहे हैं जो स्पीसीज, इसको स्टडी किया। तो ये कौन सा कंट्री है? इंडिया। इंडिया, ठीक। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास कि विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड MOU फॉर रेगुलर पैसेंजर बस सर्विस? एक बस सर्विस चालू हुआ है, कौन से देश के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक साइन हुआ है इंडिया और कौन से देश के बीच में, जो कि रेगुलर बस सर्विस को लेके है? इसका आंसर है म्यांमार। म्यांमार के साथ हमारे इंडिया का एक MOU साइन हुआ और इसी MOU के तहत रेगुलर बस सर्विस चालू कराया गया दोनों कंट्री के बीच, जो कि है म्यांमार और इंडिया। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है ये पसंद आए होंगे। इसके साथ साथ हम लोग फिर अगले दिन और 25 कंप्लीट करेंगे। ये तो था इंटरनेशनल करंट अफेयर, और इसी के साथ साथ जब ये इंटरनेशनल करंट अफेयर और एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, इसी के बाद हम लोग नेशनल करंट अफेयर भी पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स का करंट अफेयर भी पढ़ेंगे, मिसलेनियस करंट अफेयर भी पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स रिलेटेड जो आपके एयरफोर्स या फिर कोई भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के। तो इसको सबको हम लोग इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ मैं बार बार एक चीज बताना चाहूंगा कि आपका जो एयरफोर्स XY ग्रुप के जो सर्विंग कैंडिडेट हैं, इनका इंटरव्यू 5 अगस्त को लाइव होने वाला है। तो आप लोग बने रहिए, जुड़िए हमारे साथ। आप लोग जितना जुड़ेंगे उतना मुझे सपोर्ट मिलेगा ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस या फिर नॉलेज शेयर करने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो एक थम्स अप कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इसी के साथ साथ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। God bless you all.